उत्तराखंड राज्य दिनों दिन विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर या फिर सांस्कृतिक। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। राज्य गठन के बाद भी उत्तराखंड में कई विकास कार्य अधूरे रहे, जिसे त्रिवेंद्र सरकार अपनी पूर्ण निष्ठा से पूरा करने में जुटी है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 को राज्य की कमान संभालते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास की गति बढ़ाने की कवायद शुरू की। त्रिवेंद्र सरकार राज्य और केंद्र की प्रगतिशील योजनाओं को प्रदेश में लागू कर उत्तराखंड को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रही है। हम स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन राज्य को देंगे। हम कानून व्यवस्था का राज कायम करेंगे। नियम कायदों से चलने वाली सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दी हैं, उनको पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पहले बजट में किसी भी तरह का नया कर नहीं लगाया, जिससे सबका साथ, सबके विकास की परिकल्पना पहाड़ की सरजमी पर उतर सके। 2017-18 के बजट में वित्तीय प्रबंधन का खास ध्यान रखा गया। वित्तीय प्रबंधन के अनुसार कम खर्च और ज्यादा आमदनी पर फोकस किया गया, जिससे राज्य में विकास तेजी से हो। साथ ही सरकार ने ई फाइलिंग को भी लागू किया, जिसमें 50,000 रुपए से ज्यादा के लिए रिफंड बैंक प्रणाली को बढ़ाने की कवायद की गई। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में जीएसटी पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उत्तराखंड जीएसटी को लागू करने वाला भी 5वां सूबा बना। जीएसटी के बाद सामान्य आदमी को, सामान्य तबके को और विशेषकर जो गरीब तबका है देश का, उसको समान रूप से लाभ होगा। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी काम कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही पारदर्शिता के आधार पर 18 मार्च को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया। साथ ही सभी मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का भी निर्देश दिया। उत्तराखंड में पारदर्शी शासन लाना त्रिवेंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में सरकार ने प्रभावी कार्रवाई भी की। पारदर्शी विकास, संतुलित विकास और स्वच्छ प्रशासन का जो हमारा संकल्प है, उसको हम प्रदेश में लागू करेंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने लोकायुक्त और स्थानांतरण बिल सदन में पेश किया। लोकायुक्त बिल के तहत भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। वहीं स्थानांतरण विधेयक के जरिए हर सरकारी कर्मचारी का तबादला पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की शुरुआत करना भी सीएम त्रिवेंद्र की दूरदर्शिता की परिचायक है। सीएम कार्यालय में हेल्प डेस्क का गठन जल्द किया जाएगा, जिसके जरिए लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत जनता दर्शन के जरिए आवाम की समस्याएं सुनते हैं, साथ ही अधिकारियों को तय वक्त में दूर करने के निर्देश देते हैं। इसके अलावा सरकार जनता के द्वार जाकर भी उनकी समस्याओं का निदान करती है। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन को प्राथमिकता देना सरकार का दायित्व भी है और लक्ष्य भी। हम चाहते हैं कि विकास की किरण गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य का समान रूप से विकास हो। त्रिवेंद्र शासन के दौरान पहली बार उत्तराखंड में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं संबंधी अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर तहसील स्तर पर ही उन्हें मिला। इसके जरिए जिला प्रशासन और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। त्रिवेंद्र सरकार की सोच और नीति जन कल्याणकारी है। इसके आधार पर ही मुख्यमंत्री रावत उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हैं और राज्य का चौतरफा विकास करना उनका मकसद है। विशेषकर जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र के लिए करें, जिनका पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए चिंतन है, वहाँ की परिस्थितियों को जो समझते हैं, ऐसे जो हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ और अनुरोध करूँगा कि वो उनको हम बुलाएंगे। केंद्र का राज्य सरकार को भरपूर सहयोग मिल रहा है। इससे साफ है कि त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली सरकार उत्तराखंड को हर स्तर पर मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और कामयाबी जरूर मिलेगी।